IMAGES इमेजेस। और अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक बटन जिसके अंदर लिखेंगे हम क्लिक हेयर, CLICK, क्लिक HERE, क्लिक हेयर। हाँ, और अब हम यहाँ पर इसका पहले फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसे ले आएंगे यहाँ पर। और अब हम लेंगे एक इमेज जिसके अंदर जो हमारी जो 6 कैट है वो इसके अंदर शो होगी। और अब हम करेंगे इसकी कोडिंग। सबसे पहले हम जाएंगे फंक्शन में जहाँ से हमें पता चल जाए कि हमारी 6 की कोडिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ, और अब हम जाएंगे वेरिएबल्स में और यहाँ से लेंगे वेरिएबल cat1 जिससे वो अपनी वैल्यू स्टोर कर सके। और जब हमने कोडिंग करनी है तो हम उससे जो प्रोग्राम है वो उसमें चल सके। मैं इससे पहले बता देती हूँ कि हमारी कौन कौन सी जो कैट की इमेज है वो मैंने कैट के फोल्डर में पहले से बनाकर रखी थी। और ये वो 6 इमेजेस और ये मेरी सारी इमेजेस है वो जो है JPG। यहाँ पर इसका नेम आ रहा है। अगर आप PNG ले लोगे तो आपको कोडिंग में बहुत मुश्किल लगेगी। cat1। और अब हम लेंगे एक और वेरिएबल जिसका नेम होगा cat2, cat2। और अब हम जाएंगे UI कंट्रोल में और यहाँ से लेंगे ऑन इवेंट। जब हम क्लिक करेंगे बटन हमारा जो 5 है उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हाँ वेरिएबल्स में जाएंगे। यहाँ से लेंगे cat1 जो cat1 है वो इक्वल टू हो रैंडम नंबर से। हमारी जो cat1 में जितनी भी इमेजेस है वो 1 से लेकर 6 तक पूरी वो दिखाएगी। और अब हम फिर से जाएंगे वेरिएबल्स में और यहाँ से लेंगे cat2 cat2 और ये इसके अंदर हम मैथ में जाएंगे और यहाँ से हम प्लस करेंगे। हमने पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। पहले हम लेंगे सेट प्रॉपर्टी और हमने इमेज जो 2 है इमेज 2 में हमने उसकी इमेज एक शो करनी है। और सबसे पहले हमारी जो जितनी भी इमेजेस है वो हमने अपलोड कर लेनी है। पहले हम बार क्लिक करेंगे और अब फिर से हम स्टार्ट कर देंगे 1.png। और अब हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे .jpg से Ctrl+C और इसके अंदर V कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे डबल कोट शिफ्ट और इसके आगे और इसके पीछे भी डबल कॉमा। और यहाँ पर हम डबल कॉमा को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा cat2 कि अब जो कैट यहाँ पर पहले आएगा cat1 cat1। और यहाँ पर पहले हमने वेरिएबल cat1 के वेरिएबल cat2 इसके लिए लिया कि वो अपनी वैल्यू स्टोर कर सके और ले भी सके। फिर हमने ऑन इमेज लिया कि जब हम बटन 5 पर क्लिक करेंगे तो जो वेरिएबल है cat1 में रैंडम नंबर 1 से लेकर 6 तक वो सारी इमेजेस दिखाएगा। और फिर हमने लिया cat1 में जो भी है वो इसमें अंदर प्लस करे जो .jpg की इमेजेस है। फिर हमने लिया सेट प्रॉपर्टी जो इमेज 2 में है हमने एक इमेज दिखानी है ना, तो जो फिर cat2 में है हमने वो वाली .jpg की हमने cat2 में इमेज 2 में हमने इनको की इमेज दिखानी है। तो सबसे पहले हम इतना रन करके देखते हैं। हमने फिर से
डिफ़ॉल्ट करना था कि पहले वो जो हमारी स्क्रीन है वो ओपन हो जाए। मेक डिफ़ॉल्ट, हाँ क्लिक है। और अब देखिए यहाँ पर इमेजेस तो आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर क्लिक हेयर का स्पेस बचे, यहाँ पर जो जो हमारी इमेज आती है उसका नंबर भी आए। तो हम यूआई कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ से लेंगे सेट नंबर। सेट नंबर के हम डालेंगे अंदर कि हमने किसके अंदर शो कराना, बटन 5 के अंदर। तो यहाँ पर इसकी आईडी बटन 5 आएगी और जो कैट 1 के अंदर है वो उसके अंदर शो होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक नंबर है। अगर जो कैट 2 के अंदर तो लेटर लिखे इसी के लिए, फिर वो लेटर शो कराएगा और उसकी एक एरर दे देगा। अब फिर से रन करके देखते हैं। अब इमेजेस आ रही है, लेकिन मैं फिर से एक और चीज़ चाहती हूँ कि अगर हम क्लिक हुए पर एक बार क्लिक कर देंगे तो वो खुद ही जो इमेजेस है वो खुद ही रैंडम दिखाते जाए और नंबर आते जाए। तो मैं इसके लिए वाइल लूप लूँगी, इसको सारा कॉपी करके इसके अंदर और वाइल को डाल दूँगी इसके अंदर और इसके अंदर मैं लिख दूँगी 9। और अब हम रन करके देखते हैं, क्लिक है। हाँ, अब देखिए अब हमारा बन गया है रैंडम इमेज।